Now the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Shri Amit Shah to move a motion for consideration of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. माननीय अमित शाह। उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सिद्ध दोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परीक्षण करने और उस संबंध और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसको 4 तारीख को लोकसभा ने पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य एक 100 साल पुराने विधेयक में आज के जमाने के अनुरूप टेक्नोलॉजी का जो बदलाव हुआ है उसका समावेश करना, इन्वेस्टिगेशन को बल देना और दोष सिद्धि के प्रमाण को ज्यादा से ज्यादा हो सके इस प्रकार ये डेटा को स्टोरेज कर कर, इसका एनालिसिस कर कर, इसका उपयोग कर कर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाना। सभापति महोदय, जब तक किसी भी देश में दोष सिद्धि का प्रमाण नहीं बढ़ता है, तब तक कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सुधारने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। पुलिस या कानून प्रवर्तक एजेंसियां कितने भी लोगों को कानून के दायरे में पकड़ कर लाए, मगर जब तक अदालतों में उनके दोष को सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक उनको सजा नहीं होती। और कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो स्वभावगत रूप से अपराध करते हैं। अपराध को जिन्होंने पेशे के रूप में भी स्वीकार किया है, ऐसे अपराधियों को जब तक सजा नहीं कराते, ये सिलसिला टूटता नहीं। दूसरा, जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, अपराध करने से सजा होती है, संदेश भी समाज के अंदर नहीं जाता। और जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, कानून के अनुसार जीने वाले समाज के बहुत बड़े तबके में कानून और व्यवस्था और सरकार के प्रति, संविधान के प्रति आस्था की भावना को हम खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए निहायत जरूरी है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इसके लिए अंग्रेजों के समय में बना हुआ एक पुराना कानून आज के समय में ऐसा लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। देश के विधि आयोग ने बंदी सेना अधिनियम 1920 पर 1980 में अपनी 87वीं रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी और उसके अंदर ये जरूरत महसूस की गई विधि आयोग के द्वारा कि 1920 के दांडिक जांच में आधुनिक रुझानों के अनुरूप 1920 के कानून को बदलने की जरूरत है। विधि आयोग ने यह भी कहा कि पहचान के प्रयोजन से संकलित किए जाने वाले डेटा की श्रेणियों को सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्नत वैज्ञानिक खोज से लिए जाने वाले सारे मापों की सूची में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। इसके साथ ही विधि आयोग ने यह भी अनुशंसा करी कि जिन व्यक्तियों के माप लिए जा रहे हैं उसके दायरे को भी विस्तृत करना चाहिए। और कई सारे जजमेंट्स ने भी इसी प्रकार की भावना राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के सामने अलग अलग समय पे की है। इस विषय वस्तु को ध्यान में रखकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात
ये सारे राज्यों ने कई परिवर्तन, समयानुकूल परिवर्तन किए हैं, परंतु इस पर समग्रता से विचार कर माप रखने की आधुनिक से आधुनिक तकनीक से माप का डेटा स्टोरेज हो, अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर से इसका एनालिसिस हो, इसके आधार पर गुनाह करने की मानसिकता, हर जिले में किस प्रकार के गुनाह होते हैं, हर प्रदेश में किस प्रकार के गुनाह ज्यादा होते हैं, और इसके आधार पर वो जिले और प्रदेश की गुनाह को रोकने की पुलिस की रणनीति बन पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था, इसको कानूनी स्वरूप लेने के लिए मैं यहाँ ये विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके बारे में विस्तृत मैं बताना चाहूँगा, मगर पहले सभी सदस्यों के अभिप्राय सुनने के बाद इनसे आए हुए सारे सुझावों, उनसे आए हुई सारी क्वेरीज को एड्रेस करते हुए मैं समापन के वक्त पर इसको विस्तृत में रखूंगा। मैं अंत में सभी सभासदों से कहता हूं कि अपने अपने मूल्यवान विचार इसके पक्ष में, विपक्ष में जो है वो यहाँ पर। धन्यवाद। मोशन मूव्ड। There are 3 amendments by Sri Trichu Sivaji, Sri Sukhendu Shekhar Roy ji and Sri Abdul Wahab ji for